दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज का डीप चर्चा आपसे रेगुलर वे में कर रहे हैं और ये आपको बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट बनाएगा और बॉडी लैंग्वेज रीड करने में आप वास्तव में समझदार होंगे। अब हम बात कर रहे हैं, इससे पहले क्या हुआ था, हमने चर्चा की थी कि आमतौर पे जो इंसान का एरिया होता है, सबसे पहला तो इसका इंटरनल एरिया, अंतरंग एरिया, फिर व्यक्तिगत एरिया, फिर सार्वजनिक और सामाजिक, उसके बाद फिर सार्वजनिक, इस तरीके से होता है। तो इंटरनल एरिया कि होता क्या है कि इंसान अलग अलग डेंसिटी वाले पॉपुलेशन से होके जब मिलते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है और ये इंफॉर्मेशन आपको कितनी हेल्प करेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण बनाम शहरी। एक घटना हुई थी, एक घटना के बारे में हम बताते हैं। एक ट्रैक्टर कंपनी थी, तो उसने बढ़िया एक अच्छी टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर बनाया और अपने सेल्समैनों से कहा कि आप जाओ और गांव-गांव में इस ट्रैक्टर के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में गांव वालों को बताओ। चूंकि ट्रैक्टर गांव वाले ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो सेल्समैन शहर में, चूंकि शहर की ट्रेनिंग उनके पास थी, और वो ट्रैक्टर लेके गांव में गए। कुछ दिन के बाद वो सेल्समैन वापस लौट के आए और उन्होंने कंप्लेन की कि गांव वाले हमारे नज़दीक ही नहीं आते, हमसे बात ही नहीं करते, हम लोगों से दूर दूर रहते हैं, इसलिए हम लोग उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं इस ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस पे जब विशेषज्ञों ने इसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो पता क्या चला? पता ये चला कि सेल्समैन बड़े शहरों से गए थे, बहुत ही ट्रेंड थे, और चूंकि बड़े शहरों में हाई डेंसिटी वाले पॉपुलेशन से वो लोग गए थे, और जिन गांव में जाते हैं तो आपने देखा होगा गांव में खुली जगह होती है, लोगों के घर भी दूर दूर होते हैं, गांव के लोग हैंड से कम करते हैं, वो दूर से ही राम राम करते हैं, और गांव के लोग का व्यक्तिगत जो दायरा होता है वो थोड़ा लंबा होता है, यानी सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 1 से 3 मीटर की दूरी बना के गांव के लोग रहते हैं। और ये सेल्समैन गए गांव वालों से, चूंकि ये सघन पॉपुलेशन से गए थे, तो सबसे मिलना जुलना, हाथ मिलाना, सबके कंधे पे हाथ रखना, ये हैबिट थी, और यही दोस्ताना अंदाज दर्शाने के चक्कर में वो ग्रामीणों से हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे, गांव वालों को अपने पास पकड़ के बुलाने की कोशिश करने लगे। अब जितना ये सेल्समैन नजदीक जाए, गांव वाले उतना ही दूर भागते जाए। बाद में जब ये पता चला तो उसके बाद सेल्समैनों को निर्देश दिए गए कि किसी भी गांव वाले से हाथ मत मिलाइएगा और उनसे कम 1 से 3 मीटर की दूरी बना के आप खड़े हों और दूर से ही थोड़ा बातें करें। अगली बार वो सेल्समैन दूसरे गांव में गए और फिर वहां पे उन्होंने दूरी बनाए रखने के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, और तब देखा कि सारे गांव वाले धीरे धीरे करके नज़दीक आ गए और उनको अच्छे से ट्रीट किया, और गांव वाले फिर ट्रैक्टर की सेलिंग बढ़ गई। ये इंफॉर्मेशन बताता है कि हम किस पॉपुलेशन से जाते हैं या जिनसे हम मिल रहे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति किस पॉपुलेशन से आता है, सामने वाला व्यक्ति किस पॉपुलेशन से आता है। एक एग्जांपल आपको दूसरा बता रहा हूँ, एक दूसरे देश का है। ऑस्ट्रेलिया जो है, एक देश ऑस्ट्रेलिया की, उसके वहाँ ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो वो लोग काफ़ी दूर दूर रहा करते हैं,
तो उनका भी पर्सनल एरिया, जो व्यक्तिगत क्षेत्र है उनका, वो कम से कम 18 इंच से ज्यादा का माना जाता है। वो लोग उसी शहर में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, एक डेनिश यानी डेनमार्क एक देश है, वहां के लोग हस्बैंड वाइफ गए सिडनी में रहने। डेनमार्क एक डेंसिटी, उसकी सघन डेंसिटी वाला एक देश है। अब वहां के लोगों का जो अंतरंग एरिया था, जो इंटरनल एरिया था, वो करीब 6 से 12 इंच के बीच का था। अब क्या हुआ, एक क्लब में डेनिश दंपति गए, हस्बैंड वाइफ, तो वो गए। अब वो ऑस्ट्रेलियन लोगों से नजदीकी दिखाने के चक्कर में उनके नजदीक घुसते जाते थे और ऑस्ट्रेलियन उनसे दूर होने लगे। बाद में ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने कंप्लेन किया इन डेनिश दंपति का कि ये लोग जो है कामुक व्यवहार करते हैं हमारे साथ, और इनका जो है इरादा ठीक नहीं होता। और डेनिश दंपति हैरान थे, वो सोचने लगे कि हम इनके पास जा रहे हैं और ये लोग हमसे दूर भाग रहे हैं। बाद में जब इस पे एनालिसिस किया गया तो सिर्फ यही रिजल्ट आया कि ये डेनमार्क के जो दंपति थे, ये लोग जिस शहर से आए वहाँ की डेंसिटी बहुत अधिक थी और इसलिए ये लोग घुल मिल के रहने के साथ एक दूसरे के नज़दीक चले जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन वालों को भी बताया गया, क्योंकि इनका ये इस परिवेश से आया, और डेनमार्क वाले को भी बताया गया कि ऑस्ट्रेलियाई दंपति का दायरा करीब 6 से 18 इंच का है। और अगली बार फिर प्रॉब्लम सुलझ गई, क्योंकि दोनों ने दूरी बनाए रखने का कॉन्सेप्ट फॉलो किया। ये बताता है ग्रामीण बनाम शहरी, यानी अगर आप एक सिटी से जा रहे हैं, आप किसी गांव वाले से दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपसे यही सलाह दी जाती है कि आप उनसे दोस्ताना व्यवहार तुरंत करने के बजाय दूरी बनाए रखने के सिद्धांत का पालन करें। जैसे जैसे आपकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तब आप उनके अंतरंग एरिया में जाएंगे, अन्यथा मामला बिगड़ सकता है। सेम ये रीजन होता है कई केसेस में। हस्बैंड वाइफ, मान लीजिए हस्बैंड शहर का है और शादी हो गई किसी रूरल एरिया की लड़की से, तो आप यकीन मानिए अधिकतर ऐसे केस में संबंध बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि जो शहर का लड़का है या उसकी फैमिली है या उसके रिलेटिव है, यार दोस्त है, वो चूंकि डेंस पॉपुलेशन से आते हैं, इसलिए वो नज़दीकी बनाए रखते हैं। और जो लड़की गांव की एरिया से आई, वो लड़की दूरी बनाए रखने के सिद्धांत में, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो वहाँ से आती है, तो वो सीधे सीधे उन लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती और गलतफहमियां पैदा हो जाती। तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग आपको इसीलिए करना है कि अगर लड़की आपको पता चला रूरल एरिया से आई है, तो कम से कम उससे दूर होकर बात करें, उससे एक दूरी बनाए रखें। फिर धीरे धीरे वो ट्रेंड हो जाएंगे दोनों, तो फिर अपना एक दूसरे के सिस्टम को समझ लेंगे। इसका अपोजिट भी होता है। हमने देखा है कि ऐसे मामले डाइवोर्स तक पहुंच गए। शहर का लड़का, दिल्ली जैसे शहर का एक लड़का, अब पता चला घर वाले गांव में अपने किसी रिलेटिव वहाँ शादी तय करवा दिए। बाद में पता चला कि वो लड़के को लड़की पसंद ही नहीं है, कहता है ये मेरे तरीके की नहीं है। अब बाद में मामला डाइवोर्स तक चला गया। सेम ऐसे अपोजिट भी हो सकता है।
मान लीजिए शहर की लड़की आई और लड़का गांव का निकला। अब वो गांव का निकला तो वो जाहिर सी बात है वो दूरी बनाए रखेगा, और चूंकि लड़की डेंस पॉपुलेशन से आई है तो लोगों से वो बहुत नज़दीकी बनाए रखेगी, उनके नज़दीक चली जाएगी। तो क्या होता है, लोगों का नज़रिया गलत हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ यही इतना है कि आप गहराई से इन चीज़ों को दूरी बनाए रखने यानी क्षेत्र को समझने की कोशिश करें, और जैसे परिवेश के लोग आपके साथ मिलते हैं उनसे उसी तरीके का संबंध दूरी बनाते हुए फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, कल हम इसमें आगे कुछ और नया जोड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।